हेलो मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेटर टू गॉड का माइंड मैप जो है अपने माइंड में डालने वाले हैं, प्लस हम लोग इसको एक्टिव रिकॉल करके लर्न भी करने वाले हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। इसमें मैंने आपके लिए पहले ही माइंड मैप प्रिपेयर करके रखा हुआ है। लेटर टू गॉड में हम लोग करने वाले हैं लेंचो का सिचुएशन क्या है, फिर उसके बाद में लेटर इन द पोस्ट ऑफिस क्या हुआ, फिर लेंचोज रिएक्शन टू द मनी क्या हुआ, थीम क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस क्या है। तो थीम क्या है, इसकी थीम है फेथ, नाइविटी। नाइविटी मतलब होता है भोलापन, आयरनी, आयरनी मतलब एक्सपेक्ट करो कुछ हो जाए कुछ, ह्यूमैनिटी जैसे पोस्ट मास्टर ने किया, ये हम देखेंगे बाद में। पहले हम लोग देख लेते हैं लेंचो का सिचुएशन क्या है, राइट। तो लेंचो का सिचुएशन यहाँ पर क्या है, लेंचो का सिचुएशन यहाँ पर ये है कि बेचारा एक फार्मर है, राइट, और फेथ इन गॉड है, उसका जो गॉड में फेथ है और रिक्वेस्ट टू गॉड करता है वो, ठीक है। तो फार्मर है, तो कैसा फार्मर है भाई, ही होप्ड फॉर रेन, क्रॉप्स रूइंड बाय हेल, ओले गिर गए भाई, और फिल्ड विद सैडनेस, बेचारा सैडनेस से भर गया, एंड फियर्ड हंगर। तो ये चार चीज़ें हुई। मेन बातें मैं आपको बता रहा हूँ जिससे चैप्टर को पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी जाएगी। यदि आप बुक का रेफर करते हैं तो माइंड मैप से पढ़ना, विजुअल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेन बात मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे मेन बात यहाँ पर, ये जो कोलैप्सिबल माइंड मैप है इनका काम ही है एक्टिव रिकॉल कराने का। मतलब आपके ब्रेन के जो लर्निंग, आपका ब्रेन जो है लर्न कर रहा है या नहीं, वो जब तक आप सेल्फ टेस्ट नहीं करोगे नहीं पता चलेगा। आप कितना ही वन शॉट देख लो, कितना ही टीचर के पास से पढ़ लो, कितनी बुक पढ़ लो, सेल्फ टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोलैप्सिबल माइंड मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेंचो का सिचुएशन क्या है, इसको हम बार बार कोलैप्स करके याद करेंगे। वो फार्मर है, उसका गॉड में फेथ है और वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट टू गॉड। सो लेंचो हैज़ फेथ, लेंचो इज अ फार्मर, ही हैज़ फेथ इन गॉड एंड ही रिक्वेस्ट्स टू गॉड। ये आप अपने हिसाब से इस माइंड मैप को फिर बना सकते हो, ये मैंने एक डेमो माइंड मैप बनाया हुआ है, राइट। तो फार्मर है, तो फार्मर का क्या सिचुएशन है यहाँ पर, फार्मर ही वॉज होपिंग फॉर रेन, होप फॉर रेन, crops ruined by hail, filled with sadness and feared hunger। ये step by step cause and effect है। Hope for rain, then crops ruined by hail, then filled with sadness and then feared hunger। तो ये चीज़ें हुई उसके साथ में, राइट। अब हम वापस से एक्टिव रिकॉल करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। फेथ इन गॉड था तो क्या किया इन्होंने, सोल होप, गॉड इज सोल होप, बिलीव्ड गॉड सीज एवरीथिंग, बिलीव्ड क्या, इट इज रियल, डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हुआ, रिक्वेस्ट टू गॉड, क्या रिक्वेस्ट किया, आस्क्ड फॉर 100 pesos, नीडेड टू सो फील्ड अगेन एंड नीडेड टू लिव अंटिल नेक्स्ट हार्वेस्ट। अब देखो यदि ये वन शॉट वीडियो होता तो वन शॉट वीडियो में केवल एक लेंचोस का सिचुएशन ही मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, लेकिन अब मैंने वापस से इसको कोलैप्स कर दिया। तो वन शॉट वीडियो होता तो आप देख लेते, हाँ भाई इसको कॉपी में लिख भी लेते, लेकिन अब मैं आपको बोलूँ कि सही में आपने क्या पढ़ा, ज़रा टेस्ट तो करो। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा भाई, इसलिए ये माइंड मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। इट टेक्स टाइम, लेकिन ये लर्निंग परमानेंट लर्निंग है। एक्टिव रिकॉल, स्पेस रेपिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग है। मैं इसी को प्रमोट करने के लिए चैनल स्टार्ट किया हुआ है। तो लेंचो का सिचुएशन क्या था, वो एक फार्मर था, उसका गॉड में फेथ था और वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। फार्मर था तो फार्मर में कितनी कंडीशन थी, ज़रा पॉज करके बताओ भला क्या थी। फार्मर था और होप्ड फॉर रेन एंड देन रेन केम, डिस्ट्रॉयड हेलस्टॉर्म, देन हैड फेथ इन गॉड, ऐसा कुछ था। होप फॉर रेन, क्रॉप्स रूइंड बाय हेल्थ, देखो जैसे दो तो मैंने बता दिया, लेकिन दो मैं नहीं बता पाया। तो यहाँ पर मुझे मेरे लर्निंग गैप्स पता चल रहे हैं। फिल्ड विद सैडनेस, होप्ड फॉर रेन, क्रॉप्स रूइंड बाय हेल, फिल्ड विद सैडनेस एंड फियर्ड हंगर, ये चार चीज़ें हुई थी। मैं पूरी बुक नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं केवल एक माइंड मैप लर्न कर रहा हूँ, लेकिन माइंड मैप लर्न करने में ही देखो कितनी सारे एक चैलेंजेस आते हैं, और सही मायने में ऑनेस्टली हम उन चैलेंजेस को ओवरकम के उसको लर्न कर सकते हैं। तो चार चीज़ें हुई थी, होप फॉर रेन, क्रॉप्स रूइंड बाय हेल, फिल्ड विद सैडनेस एंड देन फियर्ड हंगर, ये चार चीज़ें हुई उसके साथ में, ठीक है। फिर फेथ इन गॉड था तो क्या हुआ, ये तो मैं पूरी तरह से भूल गया। फेथ इन गॉड था तो सोल होप, गॉड वाज सोल होप,
बिलीव्ड गॉड सीज एवरीथिंग, ठीक है, डिसाइडेड टू राइट अ लेटर, ये 3 चीजें हुई। गॉड, सोल होप, बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग एंड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर, ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत याद हो गया। ऐसा एकदम उसी वक्त ऐसा भिड़ नहीं जाने की आज ही याद करके छोड़ेंगे, नहीं, आपको कल वापस आना है इस माइंड मैप पे, माइंड मैप को लिखना है, हाथ से छुपाना है और ऐसा रिकॉल करते रहना है। तो ऐसे एक्टिव रिकॉल करके आप सारा माइंड मैप लर्न कर सकते हो। रिक्वेस्ट टू गॉड, अब रिक्वेस्ट टू गॉड में उसने क्या किया, आस्क्ड फॉर 100 pesos, then needed to sow field again, that's why he needed 70 pesos, 100 pesos actually, not 70 pesos. Request to God, asked for 100 pesos, he needed to sow field again and needed to live until next harvest actually. So this will actually help him to live until the next harvest. तो ये 3 चीजें हुई। अब देखो, अब इसमें 4 बातें हुई, ठीक है, इसमें 3 बातें हुई, अब इसमें भी 3 बातें हुई, 3 चीजें। एटलीस्ट ये विजुअली हम लोग समझ लें कि इसमें मुझे 4 चीजें रिकॉल करना है, इसमें 3 चीजें रिकॉल करना है और इसमें 3 चीजें रिकॉल करना है। तो ऐसे करके हमने समझ लिया कि अब ये फर्दर प्रैक्टिस है, ये आपको करना है, राइट। तो ये एक्सप्लेन हो गया लेंचो का सिचुएशन क्या है। लेकिन लेंचो का सिचुएशन जो है मैंने बताया, फार्मर, उसमें 4 चीज़ें हैं, फिर उसके बाद में गॉड वॉज द सोल होप एंड देन रोट अ लेटर, ऐसा कुछ है ना, रिक्वेस्ट टू गॉड, फेथ इन गॉड, रिक्वेस्ट टू गॉड। देखो अभी भी क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि लर्निंग टेक्स टाइम, और जितना ज़्यादा ये लर्निंग आपका टाइम लेगा उतना ज़्यादा आपके ब्रेन में स्टिक करेगा, चिपकेगा। तो एक बार में लर्न होगा, बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ पर एकदम सिंसियर अप्रोच से ही पढ़ाने के लिए आया हूँ, आपको लर्निंग टूल्स बताने के लिए आया हूँ, एक्टिव रिकॉल कराने के लिए आया हूँ। तो ये हो गया लेंचो का सिचुएशन। लेंचो का सिचुएशन में फिर से ध्यान रखना कि कुछ आपके माइंड से मिस हो जाएगा, उसको 1-2 दिन के गैप में यदि आप रेगुलरली रिकॉल करोगे तो आपका पक्का याद हो जाएगा यार, लिख के रख लो। तो लेंचो का सिचुएशन यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया। देन द लेटर एंड द पोस्ट ऑफिस। लेटर एंड द पोस्ट ऑफिस में क्या क्या हुआ? लेटर एंड द पोस्ट ऑफिस में 3 चीजें हुई। राइटिंग द लेटर, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय का रिएक्शन आया, फिर पोस्ट मास्टर्स इनिशिएटिव। तो अब उसने लेटर लिखा तो क्या किया, एड्रेस टू गॉड एंड मेल एट पोस्ट ऑफिस पे। ये 2 बातें हुई, गॉड को एड्रेस करके लिखा एंड देन ही मेल्ड इट टू द पोस्ट ऑफिस। Then what happened? Post office employees reaction. What was the reaction? Post office employees reaction was postman actually laughed. Ha ha ha. Postmaster amused initially. मुस्कुराया. Then postmaster impressed by faith. Okay, he was very impressed by faith. Like तो ये post office employee का reaction 3 टाइप का था. Initially postman laughed. In post office there was 3 reaction actually. Postman laughed, then postmaster amused initially, right? Then postmaster impressed by faith. This was the thing. Now postmaster's initiative. क्या हुआ initiative? The initiative was into like 5 parts. So decided to answer, needed money. इसको आप देख लेना. Decided to answer, needed money from like to fundraising kind of a thing, needed money. Then collected funds from employees and friends, and he was actually managed to collect 70 pesos only and sent 70 pesos, then signed God. So decided to answer, needed money, then collected funds from the employees, then sent 70 pesos and then signed God. तो ये चीज़ें हुई। और देखो फिर से इसको रिकॉल करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा। राइटिंग द लेटर में क्या, लाइक नीडेड 100, देखो मिक्स हो रहा है, रिक्वेस्टेड टू गॉड एंड देन सेंड टू द पोस्ट ऑफिस, ऐसे कुछ था। एड्रेस टू गॉड एंड देन मेल एट द पोस्ट ऑफिस। देखो मेरा ब्रेन एक्टिव रिकॉल करके एक्टिव हो रहा है अब, ठीक है, 2 चीज़ें। एंड देन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय का रिएक्शन क्या हुआ था? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय का रिएक्शन हुआ था कि ही वॉज लाइक amused initially, and he laughed and he was amused, and then he needed money, then he collected money from the post office employees, then sent 70 pesos, then signed God, ऐसे कुछ होगा।
नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो यही होता है गलतफहमी। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज रिएक्शन 3 चीजें हुई भाई इसमें। पोस्टमैन लाफ्ड, देन पोस्टमास्टर अम्यूज्ड इनिशियली, हाँ यही हुआ था, एंड देन पोस्टमास्टर इम्प्रेस्ड बाय फेथ। ये 3 चीजें हुई थी। पोस्टमैन लाफ्ड, पोस्टमास्टर अम्यूज्ड इनिशियली, पोस्टमास्टर इम्प्रेस्ड बाय फेथ। एंड देन पोस्टमास्टर इनिशिएटिव क्या हुआ था? ये हुआ था डिसाइडेड टू आंसर needed money, decided to answer needed money, collected funds from employees and friends, then sent 70 pesos, then signed God। ये हुआ। जब तक हम एक्टिव रिकॉल करके गलतियां नहीं करेंगे तब तक हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन चिपकेगा ही नहीं। आप लिख करके रख लो। अब देखो क्योंकि मैंने गलती किया, अब मेरी जो नर्व सेल्स हैं वो स्ट्रांग हो गई और अब मैं थोड़ा और करेक्ट आंसर करूंगा। राइटिंग द लेटर, तो राइटिंग द लेटर में क्या किया उन्होंने? Needed money and wrote the letter and then sent it to the post office, addressed to God, then mailed at post office। अभी भी नहीं बना, addressed to God and then mailed at post office। ठीक है, ये ठीक है। When post office employees reaction, क्योंकि मैंने इसमें गलती बहुत ज़्यादा किया था तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा याद हो गया होगा। अब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ का रिएक्शन क्या था? He was postman laughed, postmaster was amused, then decided to answer, है ना? पोस्टमास्टर लाफ्ड, देन पोस्टमैन लाफ्ड, पोस्टमास्टर अम्यूज्ड इनिशियली, ये सही बताया मैंने। पोस्टमास्टर इम्प्रेस्ड बाय फेथ, पोस्टमास्टर इम्प्रेस्ड बाय फेथ। अभी आप ये लोग वीडियो देख रहे हो वो तो ऑलरेडी मुझसे अच्छा आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। पोस्टमास्टर इम्प्रेस्ड बाय फेथ, तो ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, अभी मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश एकदम से नहीं करना चाहिए, आपको अगले टाइम में फिर से इसको याद करना है। देन उसके बाद में पोस्टमास्टर का इनिशिएटिव क्या था? He decided to respond, then he needed money, then he collected money from the post office, then he sent 70 pesos, then he signed God। Decided to answer, needed money, collected funds from employees and friends, and then sent 70 pesos, signed God। देखो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने बहुत गलती की था। तो यहाँ पर हमारा द लेटर इन द पोस्ट ऑफिस, राइटिंग द लेटर, उनने क्या किया? रिक्वेस्टेड टू गॉड, देन मेल्ड एट पोस्ट ऑफिस, एड्रेस टू गॉड, देन मेल्ड एट पोस्ट ऑफिस। ठीक है, एंड देन उसके बाद में पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय का रिएक्शन, पोस्टमैन वाज अम्यूज्ड, पोस्टमैन लाफ्ड, पोस्टमास्टर वाज अम्यूज्ड, एंड ही वाज एक्चुअली, याद हो गया मुझे, he actually not decided to answer, he was impressed by the faith। ठीक है, एंड देन उसके बाद में पोस्टमास्टर का इनिशिएटिव क्या हुआ ये तो हमने देख लिया। अब इसके बाद में चलो अब वापस से हम इसको नेक्स्ट डे करेंगे। जब आप करेंगे तो नेक्स्ट डे इसको नेक्स्ट टाइम याद करना है। ऐसे पहले ना कुछ चीज़ें याद करो, 50% याद हो गया, उसका में नेक्स्ट डे में याद हो गया। क्योंकि क्या होता है हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन ना अकोमोडेट, जैसे लाइब्रेरी में हम बुक अरेंज करते हैं ना अल्फाबेटिकली, या खाना धीरे धीरे पचता है, वैसे इन्फॉर्मेशन भी ब्रेन में धीरे धीरे अकोमोडेट होती है। तो उसको टाइम देना चाहिए, एकदम से बल्क याद नहीं करना चाहिए। इसलिए वन शॉट जो होते हैं मैं इसको उतना ज़्यादा लाइक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी, न्यूरोसाइंस पर्सपेक्टिव से भी ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होता। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। नाउ लेंचोज रिएक्शन टू द मनी, क्या हुआ भाई इसको याद करते हैं। लेंचोज रिएक्शन टू द मनी, नॉट सरप्राइज्ड बाय लेटर, हाँ बिल्कुल भगवान ने भेजा है भाई। सो क्या किया? शोड कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस शो किया। चलो इसमें ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। एंग्री आफ्टर काउंटिंग, मनी वॉज लेस, ओनली 70 pesos। भगवान जी ये क्या किया? बिलीव्ड गॉड कुडंट मेक अ मिस्टेक, गॉड तो मिस्टेक नहीं कर सकता। मनी वॉज लेस 70 pesos, बिलीव्ड गॉड कुडंट मेक मिस्टेक। देन सेकेंड लेटर उन्होंने लिखा, आज फॉर रिमेनिंग 30 pesos, रिक्वेस्टेड नॉट टू सेंड वाया मेल, अक्यूज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ऑफ बीइंग क्रुक्स, गुंडे हैं सब। तो भाई ये हुआ। लेंचो का रिएक्शन क्या था? ही वॉज 3 चीज़ें हुई, नॉट सरप्राइज्ड बाय द रिस्पॉन्ड, एंड ही वॉज सरप्राइज्ड, देन क्या था यार? एंग्री आफ्टर काउंटिंग, एंड देन सेकेंड लेटर। ये 3 चीज़ें हुई, नॉट सरप्राइज्ड बाय द लेटर, एंग्री आफ्टर काउंटिंग एंड सेकेंड लेटर। अब नॉट सरप्राइज्ड बाय द लेटर मतलब ही वॉज अम्यूज्ड, ही वॉज हैप्पी, शोड कॉन्फिडेंस। ये भी गलत, एकमात्र गलत हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शोड कॉन्फिडेंस अब याद हो जाएगा। गलती करोगे तो याद हो गया।
एंग्री आफ्टर काउंटिंग, एंग्री आफ्टर काउंटिंग में क्या था, दो चीज़ें थी, मनी वॉज लेस 70 pesos एंड बिलीव्ड गॉड कुडंट मेक अ मिस्टेक। मनी वॉज लेस 70 pesos एंड बिलीव्ड गॉड कुडंट मेक अ मिस्टेक। Then second letter is asked for remaining 30 pesos and requested not to send via mail and then accused post office employees of being crooks। तीन चीजें थी इसमें। अब इसमें एक चीज थी, इसमें दो और इसमें तीन। हाँ, ये चीज ठीक है भाई। तो not surprised by the letter, angry after counting, and then second letter asked for remaining 30 pesos। हाँ चलो भाई, अब Lencho's reaction to the money, not surprised by the letter, not surprised में क्या था, feel confident, showed confidence, ठीक है। angry after counting मतलब इसमें दो बातें थी, counted only 70 pesos and received only 70 pesos and believed that God could not make mistake। money was less 70 pesos, believed God could not make mistake, very good। ये दो चीज़ें थी और इसमें तीन चीज़ें। सेकेंड लेटर में क्या किया उन्होंने, डिसाइडेड टू राइट अ सेकेंड लेटर एंड देन asked God to make it by mail and he told that post office person are crook। asked for remaining 30 pesos यार, obviously। requested not to send via mail and accused post office employees of being crooks। अब देखो ये जो लर्निंग के गैप्स है ना, ये हर किसी को आएंगे, एक बार में लर्न नहीं होता unless you have a brilliant memory। लेकिन यहाँ पे एक एवरेज बच्चा, एक अबव एवरेज बच्चा भी अच्छे से तैयार कर सकता है इस मेथड से। मैं बता रहा हूँ, आप टॉपर्स को बीट कर सकते हो, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा लेकिन आप टॉपर्स को बीट कर सकते हो। तो ये हमारी सिचुएशन में लेंचोज रिएक्शन ऑफ द मनी। एक और प्रिंसिपल होता है लर्निंग का, वो ये होता है कि जितना ज़्यादा हम लर्निंग को टाइम देते हैं, लर्निंग उतनी परमानेंट होती है और उतनी अच्छी होती है। तो इसमें हमने रिकॉल में ज़्यादा टाइम दिया तो उतना अच्छा हमारा तैयार होता है। तो बस हो गया, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। और थीम जो है, अब थीम लर्न करेंगे। इसमें थीम क्या क्या है भाई, थीम है इसमें फेथ, नाइविटी यानी भोलापन, आयरनी, ह्यूमैनिटी, नेचर्स डिस्ट्रक्टिव पावर, कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन वर्सेस नेचर एंड ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन। ये दो कॉन्फ्लिक्ट है, ह्यूमन वर्सेस नेचर, ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन, ठीक है। ये है क्योंकि एक तो नेचर से उसका क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया और ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन मतलब पोस्ट ऑफिस वालों के साथ पंगा। नेचर्स डिस्ट्रक्टिव पावर की इसमें थीम है। देन ह्यूमैनिटी है, पोस्ट मास्टर ने दिखाया, आयरनी है बेचारे का, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया, नाइविटी यानी भोलापन है, फेथ है, ठीक है। उसके बाद में थीम को फिर से रिकॉल करना, नाइविटी एंड देन, और यार ये मैं करने लगा वीडियो लंबा हो जाएगा, फेथ, नाइविटी एंड ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन, ह्यूमन वर्सेस नेचर एंड आयरनी। ये तीन चार चीज़ें मैं रिकॉल कर पाया बस। फेथ, नाइविटी, आयरनी, ह्यूमैनिटी नहीं कर पाया, नेचर डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं कर पाया, कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन वर्सेस नेचर, ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन। ये आपको वीडियो पॉज कर करके करना है और ख़ुद भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा इसको, आप इसको डाउनलोड करके अपना माइंड मैप बना सकते हो, उसको छुपा छुपा के याद कर सकते हैं, जो कि एक्टिव रिकॉल सबसे बढ़िया मेथड होती है पढ़ाई की। लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पर क्या क्या है, दो है, मेटाफर एंड इमेजरी। मेटाफर क्या का एग्जाम्पल क्या है, रेन ड्रॉप्स एज न्यू कॉइन्स, hailstones as silver coins, locust as plague and lencho as an ox of a man। तो ये जो है ये मेटाफर है इसमें, ठीक है। और इमेजरी है, इमेजरी क्या है, राइप कॉर्नफील्ड, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, हेल कवर्ड वैली वाइट एज सॉल्ट। तो ये मेटाफर एंड इमेजरी जो है ये मैं देता हूँ, आपको याद करना। इसमें दो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, मेटाफर एंड इमेजरी। मेटाफर क्या है, ऑफ लेंचोज एंड ऑक्स ऑफ अ मैन, एंड देन एक ही याद आ रहा है यार मुझे, तो क्या क्या है भाई, मेटाफर वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, क्योंकि मैं खुद तो ऑक्स नहीं हूँ। लोकस्ट एज प्लेग, हेलस्टोन एज सिल्वर कॉइन्स, रेन ड्रॉप्स एज न्यू कॉइन्स। ओके, तो ये चार चीज़ें हैं। देन इमेजरी क्या क्या है, इमेजरी है राइप कॉर्नफील्ड, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, हेल कवर्ड वैली वाइट एज सॉल्ट। अब देखो, अब लिटरेरी डिवाइसेस फिर से याद करते हैं, क्या है, दो चीज़ याद हो गई, मेटाफर है, इमेजरी है। मेटाफर में क्या है, लोकस्ट एज पता नहीं, ऑक्स ऑफ अ मैन तो याद हो गया,
रेन ड्रॉप्स एज कॉइन्स, हेलस्टॉर्म एज सिल्वर कॉइन्स, लोकस्ट एज प्लेग और ऑक्स ऑफ अ मैन। वाओ वाओ, याद हो गया। रेन ड्रॉप्स एज न्यू कॉइन्स, हेलस्टोन्स एज सिल्वर कॉइन्स, लोकस्ट एज प्लेग, लेंचेस एंड ऑक्स ऑफ अ मैन। क्या बात है भाई। एक्चुअली एक्टिव रिकॉल करने से आपका ब्रेन शार्प होता है। ये आप करके देख लो। इमेजरी क्या था? क्लाउड्स नहीं, कुछ क्या था? राइप कॉर्नफील्ड, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स एंड हेल कवर्ड वैली, वाइट एज सॉल्ट। तो ये याद होने में टाइम लगेगा। आज तो मैं इसको याद नहीं करूँगा क्योंकि ये मैं छोड़ूंगा कल तक। अब इसके बाद में ये हो गया हमारा माइंड मैप पूरा का पूरा रेडी। तो देखो, ये बहुत पावरफुल मेथड है माइंड मैप लर्न करने के लिए। मैंने आपके लिए ये अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप इसको जाकर के डाउनलोड कर लो। हाई क्वालिटी PNG इमेज है ये माइंड मैप की, आप उसको अपने हिसाब से सुंदर सुंदर बना सकते हो और इसको लर्न करना है, लेकिन एक्टिव रिकॉल करके ही लर्न करना है, वैसे ही याद हो गया। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मेथड है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक